1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र के मानचित्र को आप देख लें और इनसे जुड़े कई नायक और खलनायक के भी तस्वीर से आज मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम आप भारत के मानचित्र में उन स्थानों को देखें जहाँ से 1857 की क्रांति का संबंध रहा। यह 1857 के मेरठ छावनी के सिपाही विद्रोह के चित्र हैं। इन्हें आप बारीकी से देख लें। भारतीय इतिहास के यह उन दिनों की कहानी है जब आज़ादी के लिए देश की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे सिपाहियों ने आगे बढ़ने का काम किया था। 1857 मेरठ छावनी के सिपाही विद्रोह और भी 1857 से जुड़ी सचित्रों से आपको मैं दर्शन करा रहा हूं। ये है मंगल पांडे, 1857 की क्रांति के नायक। इन्होंने ही कारतूस वाली बंदूक और गोलियों के सर्वप्रथम विरोध किया था और 1857 की क्रांति के लिए आवाज़ उठाई थी। इन्हें बार बार यह डलहौजी जी हैं। इन्होंने ही 1857 के विद्रोह के बीज बोए। फूट डालो राज करो, लैप्स पॉलिसी डलहौजी की ही देन रही। डलहौजी ने ही 1857 के क्रांति के बीज बोए थे। यह बाबू कुंवर सिंह है जो कि बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। इनकी वीरता को सदैव याद किया जाएगा क्योंकि यह एक वायोवृद्ध 1857 के योद्धा थे। बिहार के तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में खास करके बीपीएससी में बाबू कुंवर सिंह से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है क्योंकि 1857 की क्रांति में इन्होंने जिस तरह की से वीरता का परिचय दिया वह भूला नहीं जा सकता है। यह तस्वीर बहादुर शाह की गिरफ्तारी से संबंधित है क्योंकि मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय 1857 की क्रांति में जिस वीरता से लड़ा वह सदैव याद किया जाएगा। यह 1857 ईस्वी की वह योद्धा हैं जिन्हें लक्ष्मीबाई अर्थात झांसी की रानी कहते हैं। हीरोज ने कहा था कि पूरे 1857 की क्रांति में अगर कोई मर्द था तो वह एकमात्र रानी झांसी की लक्ष्मीबाई थी। इनकी वीरता हिंदुस्तान तो क्या पूरे विश्व में इनकी वीरता गूंजती है। ब्रिटेन आज भी इनकी लोहा स्वीकारते हैं, इनकी वीरता का जयगान गाते हैं। झांसी की रानी के चित्र को आप बारीकी से देख लें। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दी थी। यह 1857 के परिणाम हुए। जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई तो मुगल सत्ता का अंत हो चुका था। कंपनी के शासन की समाप्ति हो चुकी थी। गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन आ गया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। भारतीय रजवाड़ों और सामंतों के प्रति नीतियां लाई गई। भारतीयों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था स्वीकारा गया। सेना का पुनर्गठन किया गया। साम्राज्यवादी विस्तार की नीति आई। सांप्रदायिक नीति में बढ़ावा हुआ। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यह 1857 के विद्रोह के परिणाम हुए। इन तमाम घटनाक्रम को आप अगर याद कर लेते हैं तो आने वाले समयों में यदि आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो आप बेहतर से बेहतर
परीक्षा के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और यदि आप भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए भी इसे शेयर और अध्ययन मनन करें। जय हिंद, जय भारत।